हमारी बात पहुंचाएंगे। ये तो जवाब डालने का एक तरीका है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी भी सरकार को जनता की आवाज़ सुनना ही पड़ता है। लेकिन हमको नरेश और उसके साथ जो भी भाई बहन, जो भी भाई उसमें बंद है जेल में, उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं पर्सनल रूप से उनसे मिलने गया और मेरी काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई। और जहाँ तक जेल में उनके रहने का, खाने पीने का और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अच्छी तरह उनको रखा जा रहा है जेल में, किसी तरह की कोई यातना नहीं है, किसी तरह का उनके ऊपर कोई तंग उनको नहीं किया जा रहा है। हमको देखना यह है कि क्रांति आप किसके लिए करते हैं? क्रांति एमएलए बनने के लिए नहीं होती, क्रांति नेता बनने के लिए नहीं होती, क्रांति बड़े उद्देश्य के लिए होती है। इंकलाब बहुत बड़े उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए हमको केवल न्याय के लिए मांग उठानी है। क्रांति होती है, इंकलाब होता है सत्ता में या जो व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से, अपने लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से बात को पहुंचाना। और सरकार में अगर सुनने वाले लोग हैं और वो न्याय करने के लिए अगर उनका मानस बनता है तो हम जरूर उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी, ये शायद इस तरह का जन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यही आज की इस भीड़ का एक तरह से मनोभाव है। और मेरे पास में जो मैं आपको पिछली बार नहीं दिखा पाया था वो था जनप्रतिनिधि कानून की एक किताब। इस किताब के तहत अगर आप चुनाव के दौरान कुछ कार्यवाही करते, इसमें जो लिखा हुआ है 123 एक धारा है जनप्रतिनिधि अधिनियम की, जो गलती एसडीएम ने की थी उसका जवाब थप्पड़ ना होके उसके खिलाफ अगर आप शिकायत करते चुनाव आयोग को, तो मैं समझता हूँ कि इस कानून के तहत जरूर से जरूर एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती। जहाँ तक कलेक्टर और एसपी का सवाल है, आप उनसे गाली गलौज ना करें, मेरा ये नम्र निवेदन है। क्योंकि कलेक्टर हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, पुलिस हो, कोई भी व्यक्ति हो आसमान से नहीं आता, हमारे समाज से आता है। इसलिए गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, सरकार के खिलाफ अनावश्यक रूप से टिप्पणी करना, आप उसको एक शिष्ट भाषा में, एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में अपनी बात रखिए। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, क्योंकि हमको जितने भी बच्चे बंद हैं उनको न्याय दिलाना है, न कि सरकार को ज्यादा नाराज करना। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार जब अपने पे आती है तो बड़े बड़े आंदोलनों को असफल कर देती है। इसलिए हमको तरीके से हमारे बच्चों को उनका भविष्य ना बिगड़े और नरेश को भी न्याय मिले। और जो जिस तरह का वातावरण बिगड़ा, गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, किसकी कितनी थी और किसकी किस हद तक मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए, उसी के लिए हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अब तक जो सरकार ने घोषणा की थी कि एक सीनियर अधिकारी के माध्यम से इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक वो इंक्वायरी की रिपोर्ट किसी को पता नहीं चली है। इसलिए सभी की मांग है कि इसमें एक न्यायिक जांच जरूर की जाए। और अगर आप चाहेंगे तो सरकार के लेवल पे, उच्च स्तर के लेवल पे भी हम बातचीत करने के लिए सरकार से जरूर संपर्क करेंगे। धैर्य रखना, अनुशासन रखना और सभ्य भाषा में अपनी बात को पहुंचाना। मैं जब जेल गया था तो जेल उनसे मिलने के लिए, तो उसके दरवाजे में एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, वो है गलती, इंसान से गलती होती है लेकिन गलतियों से सबक भी लेना चाहिए। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सिविल प्रशासन हो, चाहे जनता हो, कोई भी अगर गलती करता है तो उसे सबक लेना बहुत जरूरी है। और ये बहुत कानूनी, ये लंबी कानूनी लड़ाई है। आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन न्यायपालिका में हमारे वकील लोग कितने शक्ति से हमारे केस को वहाँ लड़ रहे हैं, क्या क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं, क्या क्या तर्क दे रहे हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि 3-4 बार इस केस को स्थगित किया जा चुका है। इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनको बाहर लाने के लिए हमको हमारे वकीलों को इस बारे में आगे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि प्रहलाद गुर्जर जी बैठे हैं और भी कई वक्ता बैठे हैं, मेरी तरफ से जो भी मदद होगी, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मैंने जिंदगी में 35 साल तक भारत सरकार में, केरल सरकार में काम किया है। कई मुख्यमंत्रियों के साथ, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। मेरे परिवार में 5 IAS ऑफिसर मिलेंगे आपको, त्रिवेंद्रम से लेके बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ तक। मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और मैं अभी भी आप लोगों के साथ हूँ। जो भी न्याय के लिए मेरे पास आएगा
मेरा यही सेवा है, मेरा यही धर्म है। कोई ये सोचे कि टीकाराम मीणा कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो न तो मुझे कोई पार्टी टिकट देगी, न मेरे जैसे आदमी के लिए कोई जगह है, क्योंकि मैं देख चुका, क्योंकि मैं जैसे आदमी के साथ मेरी दोस्ती थी, शायद आपने नाम सुन रखा होगा केसी वेणुगोपाल जी, वो सबसे घनिष्ठ मेरे मित्र हैं, वो मुझे टिकट नहीं दिला पाए, क्योंकि यहाँ दो गुट है राजस्थान में, आपको सभी को मालूम है। अब आप किस किस के हाथ जोड़ेंगे? हमने किसी का हाथ जोड़े नहीं, किसी ने नरेश ने किसी के हाथ नहीं जोड़े, जिनके हाथ जोड़े वो सब उसको धोखा देंगे। इसलिए जो लोग आपके जुड़ रहे जनता के दबाव में, उनकी एक लिस्ट आप तैयार रखिए, आपके दबाव में और भी नेता आएंगे आपके साथ, और लोग आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो गलतियां नरेश से हुई या आप लोगों से हुई, दोबारा उनको ना दोहराएं। और इस संकट के दौर में जो लोग हिम्मत तो आ गई यार भाई साहब, ये उड़ी तो नहीं देगा। धन्यवाद सर, आपका टावर ही नहीं आ रहा है। अगली कड़ी में हमारा टेंशन होगी जी, बाप कमान की जिंदगी झंड होगी। $1 हो गया भाई, $10 पावर नहीं उखड़ गए कैसे विचारों से इस महाजन सभा को संबोधन करिए सर। आप तो रेगुलर कर दे यार सही मर भाई। हमारे बीच में श्योपुर से एमएलए बाबूलाल जी झंडेल पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उनके। करनी माता की, बोल करनी माता की, राणा प्रताप की। राम राम। गर्मी ज्यादा होगी मन लगे, सुबह सर्दी रवार गर्मी है। ये कौन आ गई? बढ़ गई है, बढ़ी है कोनी गर्मी? अरे जोर तो बोलो, बढ़ी है कोनी? बढ़िया है मौज में। अरे जगह ठाकर हुए, मीना हुए, गुजर हुए, बड़ी गर्मी नहीं बढ़ी तो गड्ढे गर्मी बढ़ी भाव। लेकिन मौज में फोन आयो कि नरेश जी खातर एक प्रोग्राम करा, महापंचायत करा।